गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 15G फ्रॉम आईएससी बुक। चैप्टर का नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रल 3। तो उसमें हमने पहले 6 क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट तक तो पिछली वीडियोस में कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट से। तो जैसे फर्स्ट और सेकेंड पार्ट किया था सेम वैसे ही थर्ड पार्ट है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मिले तो आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है कॉस स्क्वायर एक्स के। तो डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप करोगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। देखो आपके पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय सिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। साइन बाय कॉस होता है tan। अब देखो यहाँ सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स तो आ गया, नीचे देखो सारा tan आना चाहिए। तो सिकेंड स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसको tan में कन्वर्ट कर लो 3 tan स्क्वायर एक्स। ये बन गया आपका सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय, देखो 1 tan स्क्वायर एक्स और 3 tan स्क्वायर एक्स आपके बन जाएंगे 4 tan स्क्वायर एक्स। अब लेट कर सकते हो आप tan x को, अगर आप t लेट करते हो तो आपके पास आता है सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैल्यू डाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपके पास टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। तो आप 1 बाय 4 को कॉमन लोगे, डी टी बाय 1 बाय 4 प्लस टी स्क्वायर, ये बन गया। अब 1 बाय 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, डी टी बाय 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स किसका होता है 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी का। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, आपके पास आ जाएगा 1 बाय 4 इंटू 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। 2 2 ज़ा 4, आपके पास आ गया 1 बाय 2 tan इनवर्स 2 पर चला गया टी प्लस सी हाफ tan इनवर्स 2 इंटू टी की वैल्यू क्या है आपकी tan x, 2 tan x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय कॉस 2x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो फिर से यहाँ साइन स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। कॉस 2x को भी किसी तरह से आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको कॉस 2x की आइडेंटिटी आनी चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होती है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो ये आपके पास आ जाएगा डी एक्स बाय कॉस 2x की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का साइन स्क्वायर प्लस का 3 साइन स्क्वायर, क्या बन जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपके पास आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आ गया आपका सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। अब देखो वही फॉर्म हो गई, tan और सेकेंड मिल रहा है आपको तो आप लेट कर लोगे, लेट tan x इज इक्वल टू टी। तो सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। वैल्यू डालोगे डी टी बाय 1 प्लस 2 टी स्क्वायर। लेकिन आपको टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए होता है 1, डी टी बाय, तो 1 बाय 2 कॉमन ले लोगे
यहाँ आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। फॉर्मूला वही x² प्लस a² वाला मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। √2 ऊपर चला जाएगा। √2/2 tan इनवर्स √2t प्लस c। t की वैल्यू डाल दो और इसको रैशनलाइज कर दो। जब आप इसको रैशनलाइज कह लो, चाहे √2 को कह लो कि आप √2 को ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू √2 tan इनवर्स √2 tan x प्लस c। एक कैंसिल होगी वैल्यू, आपके पास आ गया 1/√2 tan इनवर्स √2 tan x प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4। 3 बिल्कुल इसके जैसा ही था। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 5। स्टेटमेंट है dx बाय 9 cos स्क्वायर x प्लस 8 साइन स्क्वायर x प्लस 3। अब फिर से वही cos स्क्वायर साइन स्क्वायर मिल रहा है आपको। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। आपके पास आ जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू 1/cos स्क्वायर x बाय 9 cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x प्लस 8 साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x प्लस 3 बाय cos स्क्वायर x। ये बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x dx बाय 9 प्लस 8 tan स्क्वायर x प्लस 3 सेकेंड स्क्वायर x। सेकेंड स्क्वायर x को फिर से tan में कन्वर्ट करना है, तो वो फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई कर लो। 9 प्लस 8 tan स्क्वायर x प्लस 3, इसकी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर x। सॉल्व करो। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x dx बाय 9 प्लस 8 tan स्क्वायर x प्लस 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x। सॉल्व करोगे इसको थोड़ा और तो आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 3 12 होता है, 8 प्लस 3 11 tan स्क्वायर x प्लस 12। अब tan को फिर से लेट करोगे तो लेट tan x इज इक्वल टू t, सेकेंड स्क्वायर x dx विल बी इक्वल टू dt। तो आपके पास आ जाएगा dt बाय 11t स्क्वायर प्लस 12। ये बन जाएगा आपका। अब फिर से आपको यहाँ पे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1/11 को कॉमन 1/t स्क्वायर प्लस 12/11 dt। ये आ गया। अब देखो इसको एक स्टेप में मैं यहाँ भी लिख देती हूँ 1/11 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस, अब इसको लिख सकते हो √12/√11 का होल स्क्वायर dt। फॉर्मूला फिर से वही है tan वाला। तो आपके पास आ गया 1/11 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब देखो √11 ऊपर चला जाएगा, ये वाले 11 को आप √11 इंटू √11 लिख सकते हो और ये वाला √12। tan इनवर्स √11 t बाय √12 प्लस c। एक वैल्यू कट जाएगी, 1/11 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे √132 tan इनवर्स √11 बाय 12 इकट्ठा भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों पे रूट है। t की वैल्यू क्या है tan x प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट। इजी था, सेम प्रोसेस था, बस इसको कांस्टेंट को देख के घबरा नहीं जाना, सेम प्रोसेस ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 6
स्टेटमेंट है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर खोल सकते हैं, डी एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 साइन एक्स कॉस एक्स। तो फिर से वही साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, आपके पास आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स 9 कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स 12 साइन एक्स कॉस एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये बन गया आपका 1 बाय कॉस स्क्वायर होता है सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय 4 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 9 प्लस, अब देखो एक कॉस से एक कॉस तो कैंसिल हो गया, 12 टेन एक्स बचा। ठीक है, टेन एक्स को लेट कर लो, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, आपके पास आएगा सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैल्यूज डालो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय 4 टी स्क्वायर प्लस 12 टी प्लस 9। अब देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो देखो ऐसे लिख सकते हो 2 टी का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो ये तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो डी टी बाय आपके पास आ गया 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, इसको ऐसे लिख सकते हो, लीनियर है ना, लीनियर को तो आप ऐसे लिख सकते हो। फिर लीनियर रेस्ट पार समथिंग आ जाए तो 2t प्लस 3 रेस्ट पार -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2t प्लस 3 डिनोमिनेटर में आएगा, वो क्या आ जाएगा 2t का 2 3 का 0 प्लस c। ये बन गया आपका 2t प्लस 3 रेस्ट पार -1 बाय -1 इंटू 2 प्लस c। अब इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में ले आओगे और माइनस का 2 डिनोमिनेटर में। ये बन गया आपका, अब इसको ऐसे लिख सकते हो -1 बाय 2, टी की वैल्यू क्या थी 2 tan x प्लस 3 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का 6th पार्ट। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, 7th का फर्स्ट पार्ट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय 4 प्लस 3 साइन 2x। अब देखो पिछले क्वेश्चंस में यहाँ पे स्क्वायर मिल रहा था आपको, तब आप क्या कर रहे थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे। अब यहाँ पे सिंगल वैल्यू है और साइन 2x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं है जिससे आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट, साइन और कॉस के स्क्वायर में कन्वर्ट कर पाओ। तो यहाँ पे लगेगा वही आपका जो tan वाला फॉर्मूला है। साइन 2x का क्या था 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय 4 प्लस 3 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। इनका लो एलसीएम, एलसीएम लेके ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x डी एक्स बाय 4 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 6 tan x। ये हो गया आपका 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सिकेंड स्क्वायर x डी एक्स बाय 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x प्लस 6 tan x। तो अब tan x को लेट कर लो, tan x इज इक्वल टू टी सिकेंड स्क्वायर x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैल्यूज डालोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा डी टी
बाय 4+4t² प्लस 6t। अब आपको टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए होता है? 1। तो आप क्या करोगे? 4 को कॉमन, 1/4 कॉमन, अंदर बचेगा dt बाय, देखो 4t² में से 4 को कॉमन लिया, t² प्लस 6t, 6/4t प्लस 1, 4/4 1, 1/4 ये कटिंग हो जाएगी, 3/2 बचेगा, dt बाय t² प्लस 3/2t। अब देखो b के हाफ का स्क्वायर, b का हाफ हो गया आपका 3/4, 3/4 का स्क्वायर हो गया 9/16, प्लस करोगे 9/16 माइनस करोगे, आपके पास आ गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय, ये बन गया, इन तीनों से आपकी होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी t प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 7 मतलब √7/4 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर से x² प्लस a² की फॉर्म बन गई, tan इनवर्स का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x की वैल्यू आपकी कितनी है? t प्लस 3/4 बाय √7/4 प्लस c, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/√7 tan इनवर्स 4t प्लस 3/4t प्लस 3/4 बाय √7 प्लस c, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1/√7 tan इनवर्स, अब 4t की वैल्यू कितनी है? tan x प्लस 3/√7 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट पार्ट। 7th का सेकंड पार्ट भी इसके जैसा ही है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय साइन 2x प्लस 4, ये आ गया। अब साइन 2x की वही वैल्यू दोबारा डालो, dx बाय 2 tan x बाय 1 प्लस tan² x प्लस 4। एलसीएम लोगे तो 1 प्लस tan² x ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा sec² x dx, 2 tan x प्लस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, 4 + 4 tan² x आ जाएगा। तो फिर से वही tan को लेट कर लो, t आपके पास आ जाएगा sec² x dx इज इक्वल टू dt, वैल्यू डालोगे तो dt बाय 2t प्लस 4 + 4t²। आपको t² का कोएफिशिएंट चाहिए 1, तो आप क्या करोगे? 1/4 को कॉमन, आपके पास आ जाएगा dt बाय t² अकेला 2/4, कितना बचेगा? 1/2t प्लस 1, ये आ गया आपके पास। अब b का हाफ कितना हो गया आपका? dt बाय t² प्लस 1/2t, b का हाफ हो गया 1/4, 1/4 का स्क्वायर प्लस का 1/16 माइनस का 1/16 प्लस 1, ये आ गया आपके पास। ये तीनों से तो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा, आपके पास आएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस का 1 प्लस का 16 प्लस का √15/4 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला वही बनेगा आपके पास x² प्लस a² वाला, 1/4, अब 1/a, a की वैल्यू है √15/4, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है आपकी? t प्लस 1/4 बाय √15/4 प्लस c, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1/√15 tan इनवर्स। अब देखो इसका एलसीएम लोगे तो 4t प्लस 1 और नीचे जो 4 आएगा 4 डिनोमिनेटर से कैंसिल, √15 प्लस c, t की वैल्यू डाल दो, 1/√15 tan इनवर्स 4 tan x प्लस 1 बाय √15 प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट।
बुक में ना मिस प्रिंटिंग है, वहाँ पे tan इनवर्स नहीं लिखा हुआ, tan इनवर्स आएगा, ठीक है, बुक के आंसर में। तो लेट अस मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। मुझे लगता है ये चैप्टर ही फिनिश हो गया है, यस। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 16, इंडेफिनिट इंटेग्रल। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। I is equal to integration of sin 2x by sin raised to power 4x प्लस cos raised to power 4x dx। अब देखो पहले तो sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 2 sin x cos x by sin 4x प्लस cos 4x dx। अब देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता था तो क्या करते थे, स्क्वायर से डिवाइड कर लेते थे। अब 4 पावर है तो 4 से कर लो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 4x। आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x cos x बाय cos 4x बाय sin 4x बाय 4 बाय cos 4x प्लस cos 4x बाय cos 4x dx। अब देखो 4 कॉस यहाँ है, 1 कॉस यहाँ है, 3 रह गए, 3 में से 1 इसको मिलेगा, बचे 2। आपके पास आएगा, मतलब इसको अगर डिवाइड करके लिखूं तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ आपको। मैंने इसको ऐसे लिखा है 2 sin x बाय कॉस x इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और एक कॉस के साथ कॉस को काट दिए, 4 कॉस ऐसे डिवाइड किए, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर बचेगा आपका 2 tan x इंटू सिकेंड स्क्वायर एक्स dx बाय साइन बाय कॉस होता है tan रेज टू पावर 4x प्लस 1। अब लेट किसको करोगे, tan स्क्वायर x को t लेट करोगे, क्योंकि इसको एक स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 tan x सिकेंड स्क्वायर एक्स dx बाय tan स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 1। तो हमने tan स्क्वायर x को लेट करा है, तो ये पहले आएगा आपके पास 2 tan x एन एक्स एन माइनस 1 पहले लगा, फिर tan x का डिफ्रेंशिएशन सिकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब ये पूरी वैल्यू आ गई है आपके पास, इसको लिखोगे आप ऐसे, ये वैल्यू आ गई dt बाय टी स्क्वायर प्लस 1। तो अब ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट, किसका होता है ये, tan इनवर्स t प्लस c का। तो tan इनवर्स t को आपने क्या लेट करा है, tan स्क्वायर x प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 15G का, और ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का ही नहीं, पूरे चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन था। सो अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 16। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।